नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनिस मैथ्स क्लासेस में। अप्रैल का महीना आ गया है। कैसे हैं आप सभी? जो बच्चे 9 से 10 आए हैं उनमें थोड़ा डर का माहौल आ गया है क्योंकि बोर्ड का एग्जाम आने वाला है। आप लोग भी बोर्ड में देने वाले हैं तो डर आना लाजमी है, लेकिन इतना डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग थोड़ा सा अभी से मेहनत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा बोर्ड में जी। अच्छा, जो टेंशन क्रिएट करता है ना उसमें से एक सब्जेक्ट मैथ्स भी है, बोर्ड में टेंशन क्रिएट करने वाला है ना। तो अगर आपको मैथ्स में थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्लास 9 से, तो आप हमारे साथ जुड़े। हम इस मैथ्स क्लासेस में हम पूरा क्लास 10 का मैथ्स डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉपर तरीका से आपको वीडियो वीडियो प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, तो उसमें हम एक ग्रुप भी बनाएंगे जिसमें आपको अगर कोई डाउट होगा तो विद इन 5 मिनट आपको आंसर मिलेगा उसका सारा क्वेश्चन का ना। तो आज हम बस सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या क्लास 10 में पढ़ना पड़ता है। दो चार टॉपिक है जो आपको यहाँ पे नया नया पढ़ना पड़ेगा, जैसे ट्रिगोनोमेट्री है जो आप इससे पहले नहीं पढ़े हैं। और एक दो टॉपिक है। बाकी तो आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, जिसका हमको एडवांस पढ़ना बस, और कुछ नहीं है ना। तो आज हम क्लास 10 का बस सिलेबस देख लेते हैं ना। और फिर से कल से हम क्या करेंगे ना, प्रॉपर वीडियो अभी तो रिकॉर्ड ही करेंगे। रिकॉर्ड करके आपको पूरा यूट्यूब में अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो अपना कमेंट सेक्शन में हमको बता दीजिएगा, हम आपको अच्छा हम एक व्हाट्सअप नंबर भी दे देंगे आप लोग को। उसमें आप क्या कीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो आप व्हाट्सअप में हमको भेज दीजिएगा, हम उसको क्वेश्चन को जल्दी बना के आपको भेजने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आज हम लोग बस क्लास 10 का सिलेबस देख लेते हैं ना। देखिए सिलेबस क्या क्या है, बस मैथ्स का सिलेबस देंगे ना, चैप्टर वाइज वेटेज भी देख लेंगे क्योंकि हम लोग इसे इस क्लास में पूरा मैथ्स का ही बात करें ना, क्लास 10। तो देखिए मैथ्स का सिलेबस है, तो पहला जो मैथ्स लिख देते हैं यहाँ पे। पहला जो चैप्टर है वो है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर। दूसरा चैप्टर है पोलिनोमियल। पहला चैप्टर हमारा रियल नंबर है, उसके बाद है पोलिनोमियल, उसके बाद है लिनियर इक्वेशन। अच्छा, इसका वेटेज भी देख लीजिए, लिख लीजिए। इसका वेटेज है 6 मार्क्स। ये थोड़ा सा आसान चैप्टर है, हमें बहुत कम कुछ पढ़ना पड़ता है और इसमें हमको फुल आउट ऑफ फुल नंबर मिल भी जाता है ना, मतलब सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आता है इसमें, बहुत ज्यादा हमको इधर उधर का बात पढ़ना नहीं पड़ता है। और सिलेक्टेड क्वेश्चन ही बार बार रिपीट होता है, तो बस रिपीटेड क्वेश्चन को ही पढ़ लेंगे ना तब भी हमारा काम बन जाएगा। उसके बाद पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल से 5 नंबर आता है ना, ये थोड़ा अच्छा चैप्टर है। उसके बाद आता है हमारा लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना। टू वेरिएबल। अच्छा, पोलिनोमियल के बारे में हम लोग क्लास 9 में बहुत सारा चीज पढ़े हैं ना, थोड़ा सा इससे एडवांस पढ़ेंगे। मैक्सिमम चीज हम क्लास 9 में ही पढ़ चुके हैं ना, थोड़ा सा इसमें एडवांस पढ़ेंगे। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट पढ़ेंगे, रूट्स निकालना सीखेंगे, बस और कुछ नहीं है ना। उसमें से बहुत सारा चीज पढ़ना पड़ता है, तो वो तो से अब काट ही दिया है सिलेबस में। अच्छा, लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके बारे में हम लोग क्लास 9 में बस इक्वेशन फॉर्मेशन सीखे, समझे। अब हम इसको इक्वेशन फॉर्मेशन सीखे, अब हम यहाँ पे सॉल्व करना सीखेंगे ना। लिनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं ना, 3 मेथड है उसमें से हम लोग पढ़ेंगे। इसका वेटेज आपका 6 मार्क्स का, अच्छा वेटेज इसका भी। उसके बाद आता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये थोड़ा आसान चैप्टर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका वेटेज है आपका 4 मार्क्स का ना। ये भी आसान चैप्टर है, आसान में से ही आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जब इक्वल हो जाता है जीरो का तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है ना। उसके बाद बस रूट्स निकालना सीखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से रूट्स निकालना सीखेंगे, बस यही होता है। अच्छा, इसमें सीधी धैर्याचार्य फॉर्मूला भी एक पढ़ना पड़ता है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। 5 नंबर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में एपी बोलते हैं ना, एपी। एक नया टॉपिक है हम लोग के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग इससे पहले नहीं पढ़े हैं। वैसे आसान चैप्टर है लेकिन इससे पहले हम लोग नहीं पढ़े इसके बारे में ना, तो इसीलिए ये एक नया टॉपिक है, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग अच्छा से। इससे डरना नहीं है, इससे 5 नंबर आता है, आसान ही चैप्टर। उसके बाद आता है 6 में ट्रायंगल। ट्रायंगल देखिए, क्लास 9 में हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़े हैं। उसमें हम लोग पढ़े थे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, है ना। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे और एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग सिमिलर सिमिलर ऑफ ट्रायंगल, दो ट्रायंगल को सिमिलर कैसे दिखाते हैं,
सिमिलर होने से क्या क्या गुण होता है, और उसमें से दो चार थ्योरम पढ़ना है, बस यही पढ़ना है। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है, इसका भी वेटेज आपका 7 नंबर का है ना, 7 नहीं 8 नंबर का है। 8 नंबर है ना, ट्रायंगल का वेटेज 8 नंबर। उसके बाद आता है एक आसान चैप्टर, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जी जी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका आसान चैप्टर है। इसमें हम लोग क्लास 9 में बस पॉइंट को डिनोट करना सीखे थे, किस पॉइंट को कौन कौन सा कौन कौन सा उसको क्या क्वाड्रेंट में लाई करता है ना। अब हम यहाँ पे दो फॉर्मूला पढ़ेंगे, एक सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे और एक डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे ना। दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, या कोई पर्टिकुलर पॉइंट किस, कोई एक लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, बस यही पढ़ना है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। उसके बाद हम लोग का आता है और एक नया चैप्टर, इसको थोड़ा हम रेज करते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है एक नया चैप्टर। अभी तक हम नया चैप्टर क्या क्या देखें, एक एपी देखें। अब दूसरा जो नया चैप्टर आने वाला है वो होता है ट्रिगोनोमेट्री, 8वां नंबर। ये पूरा नया चैप्टर है। हम लोग इससे पहले हम लोग क्लास 9 में या उससे पहले क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में नहीं पढ़े, क्लास 10 में ही इंट्रोड्यूस होता है ना। अच्छा, इसका वेटेज भी अच्छा है, इसका 7 नंबर आता है। अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, है ना। इसमें हम लोग सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ेंगे अभी, है ना। इसका एडवांस में भी बहुत सारा यूज होता है, लेकिन हम लोग अभी बेसिक ट्रिगोनोमेट्री ही पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बस क्या बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ेंगे ना। उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, उसके बाद फिर से इसका एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे ना, कि डेली लाइफ में हमारा ट्रिगोनोमेट्री का कहाँ कहाँ यूज होता है ना, तो उससे बेसिस कुछ क्वेश्चन आता है। तो 9 चैप्टर में है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसका भी वेटेज आपको 5 नंबर का है। हाँ, तो ये एक नया चैप्टर है और इसका एप्लीकेशन पे ये है, तो ये भी हमारे नए चैप्टर है, इससे पहले हम लोग इसके बारे में नहीं पढ़े। तो अभी तो हम लोग 3 चैप्टर देखे जो हम लोग जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, जो हम लोग क्लास 10th में पढ़े। एक एपी देखें तो आसान चैप्टर है, ट्रिगोनोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री ना। उसके बाद हम लोग को पढ़ना सर्कल। सर्कल देखिए, सर्कल में हम मेंसुरेशन का पार्ट में भी पढ़ेंगे सर्कल, और ज्योमेट्री का पार्ट में भी सर्कल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो थ्योरम वाला सर्कल आता है, ये हमारा आता है इसके सर्कल ज्योमेट्री वाला पार्ट में। सर्कल, इसका वेटेज आपका 7 नंबर है, 7 मार्क्स का है सर्कल। उसके बाद आपका 11 चैप्टर पहले आता था, एक कंस्ट्रक्शन, जो अभी हटा दिया सीबीएसई, तो उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ना है। उसके बाद 11 चैप्टर में कंस्ट्रक्शन था, उसको हटा दिया, तो 11 अभी डाल दिया है। अभी एनसीईआरटी में आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल मेंसुरेशन का पार्ट है, जिसको हम लोग पढ़ना है। इसका वेटेज भी आपको 5 मार्क्स का। तो ये 11वां चैप्टर हो गया। उसके बाद 12वां चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अच्छा, ये भी आप लोग के नया चैप्टर नहीं है, क्योंकि हम लोग क्लास 9 में सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन, क्यूब, ये सब के बारे में पढ़ चुके हैं ना। लेकिन अब हम क्लास 10 में पढ़ेंगे ना, मिक्स्ड फिगर पढ़ेंगे। मिक्स्ड फिगर मतलब क्या रहेगा ना, कि दो, जैसे हम पढ़ेंगे आइसक्रीम के बारे में, तो आइसक्रीम में क्या होता है ना, कि एक कोन रहता है और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रहता है, ऐसे। तो ये फिगर पढ़ेंगे। इसमें रहेगा ना कि जैसे एक सिलेंडर रहेगा, सिलेंडर के ऊपर कोई हेमिस्फीयर दे देगा या कोन दे देगा, ऐसे हम क्या करेंगे ना, कंबाइंड फिगर पढ़ने वाले हैं। ऐसे अकेले अकेले तो हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, अभी हम क्या करेंगे क्लास 10 में कंबाइंड फिगर पढ़ने वाले हैं ना। तो ये सरफेस एंड वॉल्यूम, इसका भी आपका वेटेज 5 मार्क्स का है। उसके बाद आता है स्टैटिक्टिक्स, स्टैटिक्टिक्स है ना। स्टैटिक्टिक्स में क्या होगा ना, कि ये इसका वेटेज भी 5 मार्क्स का है। अच्छा, इसमें हम लोग क्या पढ़े हैं, कि क्लास 9 तक में ना हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़े हैं कि अनग्रुप्ड डाटा के बारे में। अनग्रुप्ड डाटा मतलब अनग्रुप्ड डाटा का मीन, मीडियन, मोड, सारा चीज निकालना सीखते हैं ना। अब हम क्लास 10 में ना ग्रुप डाटा का निकालना सीखेंगे। हम बताएंगे जब क्लास ये पढ़ाएंगे चैप्टर, तो कैसे ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा में डिफरेंस होता है,
और इसका फॉर्मूला वाइज होता है, ये बहुत आसान चैप्टर है, मतलब फॉर्मूला हमको याद रखना बस, इसमें थोड़ा हार्ड है कि यही फॉर्मूला याद रखना। उसके बाद लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इसका वेटेज पाना, प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी का आपका वेटेज है 6 मार्क्स का। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे ना, बस एडवांस देखेंगे, जो क्लास 9 में पढ़े उससे थोड़ा सा आगे पढ़ना, बस और कुछ नहीं है ना। तो ये हमारा सारा चैप्टर हो गया, चैप्टर वाइज वेटेज भी हो गया। अच्छा, हम बता दिए कौन कौन सा चैप्टर नया है, किसमें क्या क्या पढ़ना है, और इसमें कुछ नहीं है। तो आप लोग अगर पूरा मैथ्स हमसे पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, अगर कोई दिक्कत होता है इसमें तो कुछ ऐसे बताया नहीं जिसमें आपको दिक्कत होगा। कोई चीज़ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हम लोग वीडियो आएगा वो हमारा रहेगा रियल नंबर पे, जिसमें हम जो टॉपिक वाइज सारा रियल नंबर को डिस्कस करेंगे, फिर पॉलिनोमियल को करेंगे, फिर लिनियर इक्वेशन टू गए, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे करते करते पूरा हम क्या करेंगे, क्लास 10th का मैथ्स को पूरा सीरियल वाइज क्या करेंगे, एक प्लेलिस्ट बना के यूट्यूब में छोड़ेंगे ना। तो आप लोग अगर क्लास 10th में है या आपका कोई दोस्त है या कोई भाई है, तो आप उसको इसके बारे में बताइए, इस चैनल के बारे में बताइए। ठीक है, धन्यवाद।